शेख पाकिस्तान से प्रॉपर्टी इनसे जाहिद शरीफ साहब और जर्मनी के हमारे सेल्स पार्टनर मिस्टर उस्मान एजाज मलिक। तो ये आप सब लोगों के लिए डील लेकर आए हुए हैं इस वक्त कि कोई भी इस वक्त 20 पीपल जो बुकिंग करवाएंगे उनके लिए लकी ड्रॉ के जरिए ये गाड़ी उनको एज ए गिफ्ट इनकी तरफ से दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी के अभी बुकिंग करवाएं और इस लकी ड्रॉ में शामिल होने की और अपनी किस्मत को आजमाएं। और अभी मुझे कंजूस भी ना बने, कोई क्लैपिंग होनी चाहिए। ये गाड़ी आप लोगों में से किसी के पास जानी है, आप लोग किसी की खुशी। तो कितने लोग इस वक्त एक्टिव हैं जो यहाँ पर बुकिंग करवाना चाहेंगे गाड़ी की लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए? रेज योर हैंड प्लीज। हमारी टीम यूनाइटेड एक्ट्रेस कहाँ बैठी हुई है? अभी हॉल के अंदर से कुछ लोग हैंड खड़ा कर रहे हैं, उनके पास जाएं, उनका नाम लिखें आप लोग जाकर। यूनाइटेड एक्ट्रेस टीम प्लीज आप लोग। कुछ फैमिलीज इस वक्त अवेलेबल है, वो भी कह रही है कि हमने बुकिंग करवानी है। आप लोग उनके पास जाएं हॉल के अंदर प्लीज। यूनाइटेड एक्ट्रेस टीम जल्दी से एक्टिव हो जाएं आप लोग। बड़ी स्लो स्पीड है आप लोगों की, इतनी देर के अंदर तो मेरे ख्याल से 100 बुकिंग हो जानी चाहिए थी। एक गाड़ी मिल रही है आप लोगों को। आप लोग, हमारी टीम आपके दरमियान में मौजूद है। अपनी लकी ड्रॉ के जरिए इनको अपने बुकिंग और इनकी चीजें कंफर्म करें और हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ तब तक चलते हैं। और उसके बाद हम एंड के ऊपर जितनी हमें बुकिंग्स मिल चुकेंगी उसका लकी ड्रॉ हम यहाँ पर करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच। सो प्लीज नीचे को मैं दावत करता हूँ कि प्लीज आए और नेक्स्ट सेशन की तरफ चलें प्लीज। थैंक यू। Thank you very much Abu Bakr and Faisal for this very brief introduction of Kuwait Mall और क्या होगी कंस्ट्रक्शन पॉलिसी, कैसा होगा आर्किटेक्चर, कहाँ पर होंगे ऑफिसेज और किस तरह से अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। आपने बहुत ही तफसील से ब्रीफ किया, बहुत शुक्रिया। और अब बिला तखीर हम एक बार फिर से इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि कुवैत मॉल आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये सिर्फ एक रेजिडेंस प्लान नहीं है, बल्कि इसके अंदर बेहतरीन शॉपिंग मॉल होगा, बेहतरीन डाइनिंग होगी, एंटरटेनमेंट होगी और बहुत कुछ होगा। ना सिर्फ ये बल्कि if you talk about this project, it's going to be a testament to the commitment to innovation and progress with a focus on sustainability and community engagement. We aim to create a space that reflects our values and our aspirations. यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ भी मैं मौके से फ़ायदा उठाना चाहूँगा और जो नौजवान क़यादत है यूनाइटेड एक्ट्रेस की, उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बुजुर्गी बअखलस न बसाल, कि जो बुजुर्गी है वो उम्र से नहीं आती बल्कि अक्ल से आती है। तो मैं जब इस नौजवान क़यादत को देखता हूँ तो मुझे इकबाल का एक मिसरा याद आता है, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। कुवैत मॉल की ख़वातीन और हज़रात जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ इंतहाई अहम है। हमारा इस बात पर यकीन है कि हमारी दौलत एतमाद है। और जब बहरिया टाउन की बात की जाती है तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, वो बहरिया टाउन पर एतमाद का इजहार करते हैं। और यकीनन यही वजह थी कि कुवैत मॉल के लिए बहरिया टाउन का इंतखाब किया गया। और वो एतमाद मुनीज़े आज हम जब देख रहे हैं इस पिंडाल में, तो खचाखच भरा ये पिंडाल इस बात की गवाही दे रहा है। और जिस तरह के हमने इस बारे में जिक्र पहले किया है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है कुवैत मॉल का, ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट है बल्कि अगर इसके अंदर आप सबका साथ शामिल हो रहा है तो आप सबकी उम्मीदें इसमें शामिल हो रही हैं कि इस प्रोजेक्ट को मजीद
वसी बना देती हैं, पुरएतमाद कर देती हैं, और क्योंकि आप सब इसमें शामिल हैं तो ये मिलकर कुवैत मॉल का प्रोजेक्ट कामयाब बनाया जाएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसके ऑफिसेज हैं जहां आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। और जिस तरह के अभी फैसल हमारे साथ थे, अबू बकर साहब थे, उन्होंने बताया कि मैक्सिमम आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप मेंबर्स बनिए, तो फिर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और अब मैं चाहूँगी कि आप जिन्हें दावत देना चाह रहे हैं, यकीनन मैं जिस शख्सियत को दावत देना चाहता हूँ, उससे पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाने गए अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी सलाहियतों की वजह से, अपने कमाल की वजह से, अपने इल्म की वजह से। और ख़वातीन और हज़रात, उमूमन ये देखा गया है कि जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं वो तैयारे गैर के होकर रह जाते हैं, लेकिन वो शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान की मट्टी खींच लाई। मुनीज़े में कोशिश करता हूँ कि मैं ज़ुबान ज़द-ए-आम शेर न पढ़ूँ, लेकिन जो अशआर मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ ये मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के अशआर हैं, और वो मोहम्मद नदीम साहब की ये जो वतन से मोहब्बत है, इसमें ये जो गुंधे हुए हैं वतन की मोहब्बत में, उसका इजहार नशार में होता है कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी। ख़वातीनो हज़रात, जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफ़ताब इसी सरजमी से निकलेगा, वो आफ़ताब इसी सरजमी से निकलेगा। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में मैं स्टेज पर दावत देने जा रहा हूं मैनेजिंग डायरेक्टर कुवैत मॉल जनाब मोहम्मद नदीम साहब को, और उनके साथ साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर नासिर हसन ज़ोइवी, डायरेक्टर ऑपरेशन यूनाइटेड एयरट्रस्ट, टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में जनाब मोहम्मद नदीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करता हूँ, दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, और बड़ी खुशी होती है जब हम आपको पुकारते हैं और आप सब लोग हमारे बीच में बैठे होते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कुछ सवालों जवाब करेंगे आपसे ताकि हम इसको ज्यादा आसान बना सके। जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनके जहनों में भी तो कुछ सवाल होंगे जिनके वो जवाब चाहते होंगे, तो क्यों ना हम वो आपके साथ। आपके सवाल बहुत तीखे होते हैं, मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ, आपके गवर्नर्स के बीच किया आपने, तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा प्लीज। सर आपके साथ हम आसान सवाल रखेंगे क्योंकि हमारे लोग जो यहाँ पर हैं वो आपके साथ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। सबसे पहले नदीम साहब ये बताइए कि कुवैत मॉल की इस ग्राउंड ब्रेकिंग की शानदार और कामयाब तकरीर पर आप और आपकी पूरी टीम इस वक्त मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो ये बताएं कि कुवैत मॉल की कामयाबी के अब तक के सफर में वो कौन सी शख्सियात हैं जो आपके शाना बशाना रही हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया है, और उनका अगर हम शुक्र अदा न करें तो फिर ये तकरीब मुकम्मल नहीं होती। देखें, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा बैरिया के ओनर जो है मिस्टर अली मलिक, मिस्टर शाहद कुरैशी, हमारे आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर एडमिरल जाहिद, जिन्होंने हर जगह हमें सपोर्ट किया। जिस जगह हम खड़े हैं, पहले मैं सबको ये बताना पसंद करूंगा कि ये जो हम खड़े हैं, ये जो लोकेशन है, ये जो एंट्रेंस थी, यहाँ से आप लोग एंटर हुए, तो ये एंट्रेंस कुवैत मॉल की मेन एंट्रेंस है। बाकी सारी पूरी डिटेल्स हम बहुत बार बता चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे दोस्त अहबाब, डीलर्स, हमारे एंड यूजर्स, सब लोगों को पता है कि कुवैत मॉल क्या है और कैसे बनने जा रहा है। तो बैरिया ने
ہمیں ہماری کمپنی کو چوز کیا, ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ایک بحریہ کے اندر, بحریہ کے مڈل میں ایک آئیکن بننے جا رہا ہے, جس کو آپ دیکھتے ہیں جہاں اس جگہ کے اوپر ہم کھڑے ہیں, یہ مڈل آف بحریہ ہے, اور یہاں 28 منزلہ ایک بلڈنگ بننے جا رہی ہے جس کے ارد گرد 80 فٹ سے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں, اور الحمدللہ ہم 400 لیس اسکوائر فٹ کی بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے میں بحریہ ٹون کی پوری انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد ہمارے بہت معزز سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, جوہری رکن صاحب, نعیم بھائی, جنہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے ہر پلیٹ فارم کے اوپر. اس کے بعد ہماری پوری ٹیم, اس کے بعد ہمارے پلاٹینم سیلز پارٹنر, جن کے میں نام نہ لوں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, افضل بھائی, گلوب اسٹیٹ, چودھری پراپرٹیز, پراپرٹی ان, پراپرٹی ایکسپرٹ, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے, وحید الزمان صاحب, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ محنت کی, دن رات محنت کی, اور ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہے. جب ڈیفینیٹلی کوئی نئی کمپنی کسی نئی جگہ کے اوپر جا کے اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آ جائے, جہاں سب 5 مرلے 8 مرلے یا ان کو کمبائنڈ مرج کر کے کچھ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں, اور اس کے بیچ میں ایک اتنا بڑا پروجیکٹ کھڑا ہو, تو مارکیٹ اس کو امیڈیٹلی کنسیپٹ نہیں کرتی. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ سب نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کمپنی اگر پارٹیسپیٹ کرنے آئی ہے تو اس کو موقع دیا جا رہا. ہمیں ہر طریقے سے ایسا ویلکم کیا گیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اینڈ کے اوپر ہماری ٹیم, ہماری کویت کی ٹیم, ہماری بحریہ ٹون کی ٹیم, ہمارے سیلز ڈائریکٹر, DHA کی ٹیم, ہماری دبئی کی ٹیم, وہ ہمارے سب پارٹیسپیٹرز, وہ دوست, وہ فیملی جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. جناب محمد ندیم, آپ نے یقیناً شکریہ ادا کیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے اس منصوبے کا فیصلہ کیا تو یقیناً آپ کے پاس بہت سے ممالک تھے جن کی فہرست ہوگی, تو پاکستان ہی کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ وائی پاکستان؟ اچھا دیکھیں, یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا میں بارہا اپنے انٹرویوز میں جواب دے چکا ہوں. ایز اے پاکستانی, آئی لو پاکستانی. 19 ایئر سے میں ابراڈ میں ہوں. پلیز پاکستان کے لیے کلیپنگ کر دیجئے. پاکستان زندہ باد. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پروجیکٹس کیے. اللہ کا شکر ہے ترکی میں ہمارا بہت یونیک پروجیکٹ تھا, یوکرین میں, کیو میں, اودیسا میں ہمارے پروجیکٹس تھے. اس کے بعد GCC میں ہماری میجر پارٹیسپیشنز ہیں. ابھی سوئل ریموڈیشن کا سب سے بڑا ایک فیس چل رہا ہے کویت میں UNA کے انڈر, جس میں ٹوٹل 6 فیسز ہیں, ان میں سے 4 فیسز الحمدللہ یونائٹڈ ایکٹرز کے پاس ہیں. اس سب کے باوجود بڑا دل کرتا تھا کہ پاکستان میں کچھ سٹارٹ کیا جائے, اور میں اس کے لیے اسپیشل تھینکس کروں گا مسٹر فہد الزویبی کا جو میرے بزنس پارٹنر ہے کویت میں, مسٹر محمد عبد الرحمان کا جو میرے بزنس پارٹنر ہے کویت میں, اس کے علاوہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جس میں ابو مشل میرے ساتھ کھڑے ہیں, مسٹر ناصر الزویبی, اور اس کے علاوہ ہمارے ادر بورڈ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد الزویبی اور ادر سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا. کیونکہ ایک شیئر ہولڈر کمپنی کے لیے ایزی نہیں تھا کہ پاکستان میں پروڈکٹ لانچ کرے اس سینیریو میں جہاں پہ یہاں بہت سارے ڈالرز کو لے کے اوپر نیچے کویسچن مارک تھے اور بہت کچھ تھا. لیکن ان سب نے مجھے سپورٹ کیا اور پاکستان میں نے یہ پروڈکٹ لانچ کی. ہاں جی بہنا جی سنائیں. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا وہ ڈیسیجن, مجھے بہت سارے لوگوں نے منع کیا, اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی نے. انہوں نے کہا یار آپ یہاں کویتی دینار کما رہے ہیں, کویتی دینار کا 900 پلس بنتا ہے, آپ کیوں پاکستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن میرا دل تھا, خواہش تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, کسی کا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ پاک کے حکم سے میں نے یہ پاکستان میں یہ پروڈکٹ لانچ کی, اور آج اللہ پاک کا شکر ہے اس سٹیج کے اوپر میں کھڑا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کی ایکسیویشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ایکسیویشن کے فوری بعد انشاءاللہ اس کی باقاعدہ کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہوگا. شکریہ. جس طرح کے ابھی پہلے مکمل طور پر بریف کیا ہمیں فیصل اور ابو بکر نے بھی کہ نہ صرف بحریہ ٹاؤن بلکہ دیگر شہروں میں بھی اس کا آغاز
होगा। तो मैं जानना चाहूंगी इब्तिदा के लिए बहरिया टाउन का इंतखाब किया, क्या सोचकर? एज ए ओवरसीज देखिए बहरिया एक इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड आपको दे रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम दुबई में होते हैं या बहरिया टाउन लाहौर के अंदर होते हैं, कहीं भी होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर देख लें, उनकी सिक्योरिटी देख लें, हर चीज़ आपको सेम वो नज़र आती है। जो हम कुवैत में देखते हैं वो ओनली बहरिया टाउन में नज़र आता है। तो इसलिए अगर जो लोकेशन होती है वो बड़ी अहम होती है। तो जब हमने चूज़ किया, ओवरसीज कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात रहती है हर जगह। 19 ईयर आपको मैंने बताया कि 52 कंट्रीज का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विजिट किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी मुलाकात होती रहती है। तो लोगों को पूरा इत्मीनान है बहरिया टाउन के ऊपर।